वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स का चैप्टर पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 क्वेश्चंस सॉल्व करके बताऊंगा और जो मैंने 3 क्वेश्चंस लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन उससे मैं सॉल्व करते चला जाऊंगा। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो वहाँ पे ईयर क्या होगा, चेंज होगा, तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग ईयर क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाता है और कॉम्परेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस या कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स, उसमें वीडियोस क्या है अवेलेबल है, नहीं देखा तो क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का। एकदम क्या होता है, सिंपल होता है। तो देखिए लिखा क्या है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2022 और 2023। ठीक है, 2 साल का डेटा होता है। और ये क्या है आपका पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट चेंज, तो आपका 31 मार्च 2022 प्रीवियस ईयर हो गया। एब्सोल्यूट चेंज आपका 31/3/2023 ये करंट ईयर हो गया। एब्सोल्यूट चेंज कितना बढ़ा और कितना घटा और फिर उसका क्या निकालेंगे हम लोग, परसेंटेज। यही होता है, मतलब पिछले साल की तुलना में करंट ईयर में कितना बढ़ा या घटा, इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट सेल्स। क्या बोलते हैं, नेट सेल्स। तो प्रीवियस ईयर में आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स कितना था मेरे को, आपका 10 लाख, और अभी कितना हो गया आपका करंट ईयर में कितना हो गया, 20 लाख। और एक बात, ये 2 साल का डेटा दे देगा, प्रीवियस ईयर करंट ईयर का, मतलब यहाँ तक आपको डेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा। आपको बस 2 चीज नया फाइंड आउट करना होता है, एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट में कितना बढ़ा या कितना घटा, और परसेंटेज आपका कितना बढ़ा या कितना घटा। मतलब 2 हम लोग को फाइंड आउट करना रहेगा, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज। और ये जो आपका प्रीवियस ईयर करंट ईयर है ऑलरेडी आपका बुक में दिया हुआ रहता है। तो आपका देखिए 10 लाख से हो गया कितना, 20 लाख, तो कितना आपका इंक्रीज किया, 10 लाख, तो परसेंटेज कितना हो गया आपका 100%। और देखिए सिंपल सा है, हमने माना ए को माना प्रीवियस ईयर और बी को क्या माना, करंट ईयर। सी कैसे निकलेगा, तो जब हम लोग क्या करेंगे ना, करंट ईयर में प्रीवियस ईयर को लेस कर देंगे तो मेरा सी निकल जाएगा। सी मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट चेंज, कितना बढ़ा या कितना घटा। तो मैंने क्या किया, बी में ए को घटाया ना, 20 लाख में 10 लाख को घटाया तो आ गया कितना, 10 लाख। यानी सी कैसे निकलता है, जब बी में से ए को लेस कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, सी। अब हमको क्या चाहिए, डी। डी मतलब क्या, परसेंटेज। तो सी मतलब कितना बढ़ा या कितना घटा, तो 10 लाख इंटू 100 और एक कौन है मेरा, प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर मतलब डी, यानी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सी कितना बढ़ा या कितना घटा इंटू 100/A। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें, परसेंटेज का अगर फॉर्मूला ऐसे बनाए तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर परसेंटेज का अगर हम फॉर्मूला बनाए तो कैसे बनेगा, पहले लिखेंगे एब्सोल्यूट चेंज मतलब कितना बढ़ा या कितना घटा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज मतलब कितना बढ़ा या कितना घटा। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज हो गया कि कितना बढ़ा कितना घटा, और उसके बाद क्या लिखेंगे, इनटू 100 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर, क्योंकि कंपेयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर से होगा ना, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरा, प्रीवियस ईयर। इस फार्मूला को यूज़ करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं, परसेंटेज, एब्सोल्यूट चेंज इंटू 100/प्रीवियस ईयर। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 10 लाख, तो 10 लाख लिख देंगे यहाँ पे, इंटू 100/प्रीवियस ईयर कितना, 10 लाख, तो 10 लाख इंटू 100/10 लाख। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना जाएगा, 100%। कितना जाएगा, 100%। ये सिंपल आप कर भी सकते हैं। उसके बाद देखिए अदर इनकम, 1 लाख से कितना हो गया, 3 लाख, तो कितना बढ़ा, 2 लाख, 2 लाख का फिर क्या निकाल दिया, परसेंटेज, तो कितना परसेंट आएगा आपका, 200%। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट चेंज 2 लाख इंटू 100/1 लाख। ठीक है, तो 200% आएगा, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। फिर टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, 11 लाख से हो गया कितना, 23 लाख, तो कितना आपका बढ़ गया, 12 लाख। तो इसका भी परसेंटेज निकालेंगे, कैसे निकलेगा, एब्सोल्यूट चेंज यानी 12 लाख इंटू 100/प्रीवियस ईयर, मतलब 11 लाख से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 109.09। ठीक है जी। उसके बाद एक्सपेंसेस,
5 लाख से कितना हो गया 12 लाख, तो एक्सपेंसेस कितना बढ़ गया 7 लाख, इसको भी निकालेंगे तो कितना परसेंट आएगा 140%। कैसे आएगा 7 लाख इंटू 100/5 लाख, तो आपका कितना आएगा 140%। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 6 लाख से कितना हो गया 11 लाख, तो आपका कितना बढ़ गया 5 लाख, तो इसका निकालेंगे कैसे आएगा 5 लाख इंटू 100/प्रीवियस ईयर मतलब 6 लाख, तो डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 83.33%। तो एकदम क्या था सिंपल था, प्रीवियस ईयर करेंट ईयर, उसके बाद कितना बढ़ा है कितना घटा और उसी का क्या निकाल देंगे हम लोग परसेंटेज। अब देखिए इस क्वेश्चन में 2-3 बात समझ लीजिए, जब आपके क्वेश्चन में अमाउंट लिख देगा तब तो कोई दिक्कत है नहीं, कभी कभी क्या करेगा अमाउंट नहीं लिखेगा, किसी आइटम का परसेंटेज बता देगा कि इसका इतना परसेंट है, तो परसेंटेज को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अमाउंट में, परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अमाउंट में। इस कॉलम में परसेंटेज नहीं चल सकता है, इस कॉलम में क्या चाहिए हमको आपका अमाउंट, तो परसेंटेज में देगा तो हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अमाउंट में, और परसेंटेज का रिलेशन बता देगा कि किसका कितना परसेंट। जैसे इसी क्वेश्चन का बात किया जाए 2022 में अदर इनकम 10% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब अदर इनकम परसेंटेज में दिया हुआ है 2022 में, बोलता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट आपका अदर इनकम है 10%, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना देख लीजिए 10 लाख, 10 लाख का कितना बोलता है 10%, तो 10 लाख का 10% कितना हो गया 1 लाख, तो 1 लाख यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने अदर इनकम, यानी जब परसेंटेज में देगा तो अमाउंट में कन्वर्ट कर लीजिएगा और वो बता देगा कि परसेंटेज आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है। अब देखिए एक्सपेंसेस का भी जिक्र नहीं था, तो एक्सपेंसेस लिखा 2022 में एक्सपेंसेस 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 1 लाख और उसका 50% निकालेंगे कितना आ जाएगा 5 लाख, तो यहाँ पर देखिए लिखा कितना है 5 लाख, मतलब परसेंटेज में देगा तो आपको अमाउंट में कैलकुलेट कर लेना है। तो 2022 का हुआ, अब 2023 का भी डेटा दिए हुए हैं, अदर इनकम 15% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कितना है आपका 20 लाख, 20 लाख का 15% कितना हो जाएगा आपका 3 लाख, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 3 लाख, ठीक है अमाउंट में कन्वर्ट कर लिया। फिर एक्सपेंसेज 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कितना है आपका 20 लाख, 20 लाख का 60% कितना आ जाएगा आपका 12 लाख, तो यहाँ पर कितना लिख दिया 12 लाख। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके क्वेश्चन में परसेंटेज दे देगा किसी भी आइटम्स का, उसको अमाउंट में कन्वर्ट कर लीजिएगा और किसका कितना परसेंट है वो आपको क्वेश्चन में बता देगा, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप परसेंटेज को अमाउंट में कैलकुलेट करके अमाउंट को फिट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉम्पिटिटिव इनकम मेरा बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी सॉल्व करके बताता हूं, लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे, इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको तुरंत क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताऊंगा, एकदम सिंपल है। देखिए लिखा क्या है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ गुडलक लिमिटेड। अगर आपका कंपनी बिजनेस का नाम देगा, बिजनेसमैन का नाम देगा तो लिख दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर बोलता है फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2022 और 2023, वही फॉर्मेट है, पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज। एकदम देखिए सिंपल है। बोलता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर में कितना था 20 लाख और अभी कितना हो गया आपका 25 लाख, तो कितना इंक्रीज किया 5 लाख और उसका क्या निकाल दिया हम लोग परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट चेंज इंटू 100 बाई प्रीवियस ईयर, यानी 5 लाख इंटू 100 बाई 20 लाख, तो आपका निकल जाएगा। उसके बाद अदर इनकम नहीं है इस क्वेश्चन में, 2 में अदर इनकम नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद क्या मेरा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में क्या है एम्प्लॉइज बेनिफिट्स एक्सपेंसेस, प्रीवियस ईयर कितना था आपका 10 लाख और अभी कितना हो गया 12,50,000, तो कितना आपका इंक्रीज किया 2.5 लाख, तो इसका भी परसेंटेज निकालेंगे कितना आएगा 25%। यहाँ पे परसेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये चलते 25%, आपका 25% लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका कितना हो गया 2.5 लाख, तो 2.5 लाख इंटू 100 बाई प्रीवियस ईयर, 10 लाख से भाग कर देंगे तो मेरा 25% आ जाएगा। अदर एक्सपेंसेस देखिए
प्रीवियस ईयर में था 2.5 लाख और अभी कितना हो गया 1,25,000, कम गया, कितना कमा 1,25,000। अगर कोई अमाउंट कम जाता है या माइनस में रहता है तो अंडर ब्रैकेट में दिखाएंगे, किस में दिखाएंगे, अंडर ब्रैकेट में। तो ये माइनस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, डिक्रीज अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी तो आपका परसेंटेज डिक्रीज में आया, तो हम लोग किस में लिखा हमने, ब्रैकेट में। तो आपका कितना हो जाएगा 1,25,000 इंटू 100/2.5 लाख, तो कितना आएगा आपका 50%। उसके बाद क्या है, टोटल एक्सपेंसेस भी निकाल लिया, मतलब एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेज और अदर इनकम को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा टोटल एक्सपेंसेज, यानी 10 लाख और ये कितना हो गया 2.5 लाख, तो कितना हो गया 12,50,000। तो 12,50,000 प्रीवियस ईयर में और करेंट ईयर में कितना हो गया 13,75,000। तो आपका 1,25,000 मेरा क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। उसका परसेंटेज निकालें, कितना आया 10%। 1,25,000 इंटू 100 प्रीवियस ईयर मतलब 12,50,000, तो 10% आ जाएगा। उसके बाद बोलता है क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम में से एक्सपेंसेस घटा देंगे तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। तो इनकम कितना है 20 लाख और टोटल एक्सपेंसेस कितना है 12,50,000। तो 20 लाख में 12,50,000 लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा 7.5 लाख। और इसका 25 लाख में 13,75,000 लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा 11,25,000। यानी 1 में 2 लेस करना है, 1 में 2, यानी इनकम एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता लग जाएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया 7.5 लाख प्रीवियस ईयर में और करेंट ईयर में कितना हो गया 11,25,000। तो कितना इंक्रीज किया 3,75,000। फिर इसका क्या निकाल दिया मैंने, परसेंटेज। इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, 3,75,000 इंटू 100 प्रीवियस ईयर मतलब 7.5 लाख से भाग कर देंगे तो 50% आ जाएगा। उसके बाद बोलता है टैक्स कितना परसेंट है 30%। टैक्स कितना परसेंट है 30%। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया है ना, तो 7.5 लाख का 30% निकालेंगे, 7.5 लाख का 30%। तो 7.5 लाख का 30% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2,25,000। कितना आ जाएगा 2,25,000। और उसका 11,25,000 का 30% निकालेंगे, कितना आएगा 3,37,500। तो 7.5 लाख का 30% 2,25,000। तो जब मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स लेस कर देंगे तो क्या जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स वगैरह काटने के बाद फाइनल प्रॉफिट कितना हुआ है 5,25,000। और इसका कितना हुआ है करेंट ईयर वाला आपका 11,25,000 में 30% तो कट चला गया टैक्स का 3,37,500। तो 11,25,000 में 3,37,500 लेस हो गया, तो फाइनली कितना बचा 4,87,500। तो देखिए इसका भी निकाल दिया, 2,25,000 3,37,000 1,12,500 बढ़ा इंटू 100 प्रीवियस ईयर 2,25,000 करेगा तो आपका 50% आ जाएगा। फार्मूला सब में सेम होता है, एब्सोल्यूट चेंज इंटू 100 प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया 5,25,000 प्रीवियस ईयर में, करेंट ईयर में 7,87,500, कितना बढ़ा 2,62,500। इसका भी निकालेंगे, कितना आएगा 50%। 2,62,500 इंटू 100 प्रीवियस ईयर मतलब 5,25,000 काटेंगे, कितना आएगा 50%। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के क्या हो गया तैयार हो गया। कुछ नहीं होता है, प्रीवियस ईयर करेंट ईयर एब्सोल्यूट चेंज कितना बढ़ा है कितना घटा और निकाल देंगे परसेंटेज। ये बहुत ज़्यादा क्या होता है आपका सिंपल होता है। आप इसका भी क्या करें पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके बताऊंगा। एकदम सिंपल है, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए वो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। फॉर्मेट से आप वाकिफ हैं, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2022-23, पार्टिकुलर्स नोट नंबर, एब्सोल्यूट चेंज करेंट ईयर, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर एब्सोल्यूट चेंज करेंट ईयर एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज। सबसे पहले क्या लिखा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख था प्रीवियस ईयर में, अभी कितना हो गया आपका 8 लाख। तो कितना आपका बढ़ा 4 लाख, तो इसका निकाल दिया परसेंटेज। कैसे निकलेगा 4 लाख इंटू 100 प्रीवियस ईयर। उसके बाद क्या है एक्सपेंसेस, परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना है आपका 2.5 लाख है प्रीवियस ईयर में, करेंट ईयर में कितना है 4,75,000। तो कितना बढ़ गया 2,25,000। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 2,25,000 इंटू 100 2.5 लाख, तो कितना आ जाएगा 90%। उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्रीज, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में क्या अंतर आया है। चेंज इन इन्वेंट्रीज शुरू में था 50,000, उसके बाद कितना था आपका करेंट ईयर में हो गया आपका 50,000, मतलब 50 पहले भी था 50 अभी भी है, ना बढ़ा ना घटा, तो इसका परसेंटेज नहीं निकलेगा। अब अदर एक्सपेंसेस को ध्यान समझिए, क्वेश्चन में बोलता है कि अदर एक्सपेंसेस जो है 2022 में है 10% है किसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का,
मतलब जो अदर एक्सपेंसेस है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कितना है 10%। तो सवाल उठता है कि सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला का सहारा लेके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे। बेचे गए माल की लागत, कितना का सामान बेचा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसका फॉर्मूला होता है परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज। क्या होता है, परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज। तो मेरा क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब मेरा परचेज दिया हुआ है और चेंज इन इन्वेंट्रीज, ये दोनों को जोड़ देंगे ना, तो मेरा क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और एक बात, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का और भी फॉर्मूला होता है, जैसे नेट सेल में अगर ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर देंगे तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। या एक फॉर्मूला और होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो भी आपका फॉर्मूला का यूज करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। तो देखना होता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो इस क्वेश्चन के लिए यह फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करने के लिए, परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज। तो परचेजेस देखिए 2022 में, 2022 का बना रहे हैं, कितना है 2.5 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2.5 लाख प्लस कितना हो गया 50,000, तो कितना हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख। और 3 लाख का कितना परसेंट बोलता है, अदर एक्सपेंसेस है 10%। तो 3 लाख का 10% कितना हो गया 30,000। तो मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया 30,000। ठीक उसी प्रकार से 2023 में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 8% बोलता है। तो आपका फॉर्मूला तो ये हो जाएगा परचेज प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज। तो आपका परचेजेस देख लीजिए कितना है आपका 4,75,000 प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज 50,000 तो 4,75,000 50,000 कितना हो गया 5,25,000। और 5,25,000 का कितना परसेंट है 8%। 2023 में है कितना 8%, तो कितना आ जाएगा 42,000 42,000। तो यहाँ पर कितना लिख दिया 42,000। कहने का मतलब है कोई भी अमाउंट परसेंटेज में रहेगा तो उसको हम लोग को अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और परसेंटेज का अमाउंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे रिलेशन क्वेश्चन में बता देगा। तो यहाँ पर हो गया, अब अदर एक्सपेंसेस निकाल लिए, 30,000 से हो गया कितना 42,000, कितना बढ़ा 12,000, तो कितना परसेंट आ जाएगा 40%। निकाल लीजिएगा 12,000 इंटू 100/30,000। उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस, ये सब मेरा क्या है टोटल एक्सपेंसेस, 2.5 लाख 50,000 30,000 कितना हो गया 3,30,000। ये सब तीनों को जोड़ दिए कितना आ गया 5,67,000। तो 3,30,000 से 5,67,000 हो गया, तो कितना बढ़ा 2,37,000। इसका परसेंटेज निकालें कितना आएगा 71.82 71.82%। ठीक है जी। उसके बाद अब देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम कितना है 4 लाख, 4 लाख में एक्सपेंसेस को लेस कर दीजिए। तो 4 लाख में 3,30,000 लेस हो गया, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया 70,000। और इसका 8 लाख में 5,67,000 लेस हो गया, कितना आ गया 2,33,000। अब देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 70,000 से कितना हो गया 2,33,000, तो कितना बढ़ा 1,63,000। इसका परसेंटेज निकाल देंगे 1,63,000 इंटू 100 प्रीवियस ईयर 70,000, तो 232.86। और एक बात 100 ही रहेगा, 100 से बढ़ भी सकता है, ठीक है ना। कोऑपरेटिव स्टेटमेंट है ना, अगर 100 है और हो जाए 500 तो आपका क्या हो जाएगा 100% से ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे टेंशन मत लीजिएगा, 232.86% हो जाएगा। कभी कभी बच्चा बोलता है सर 100 से कैसे ज़्यादा हो गया, क्यों नहीं होगा। अगर 100 रुपीज़ है और उसके बाद 500 रुपीज़ हो जाए तो 400 का इंक्रीजमेंट हुआ, तो आपका 400% बढ़ जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स कितना बोलता है 30%। तो 70,000 का 30% कितना आएगा 21,000। और 2,33,000 का 30% कितना आएगा 69,900। तो 21,000 से 69,900 हो गया, तो 48,900 क्या हुआ बढ़ा। इसका भी निकाल देंगे, तो 48,900 इंटू 100/21,000, तो इसका भी 2,32.86 ही आएगा। टेंशन मत लीजिएगा, इतना ही सबका आएगा 232.86%। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70 में किस घट गया, तो कितना आया 49,000। और 2,33,000 में 69,900 घट गया, तो कितना आया 1,63,100। तो 49,000 से 1,63,100 हो गया, तो 1,14,100 क्या हुआ बढ़ गया। इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो 1,14,100 इंटू 100 प्रीवियस ईयर 49,000, तो इसका भी संयोग है कि 232.86% ही आएगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बन के क्या हो गया तैयार हो गया। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कॉम्परेटिव आपका स्टेटमेंट चैप्टर से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सॉल्यूशंस बनाने का कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।